जनता जनार्दन है, उनको ही पता है, जिन्होंने वोट डाले हुए हैं, जिन्होंने पी है, जिन्हें, वो तो जनता बताएगी। जिन्होंने, हमने तो नहीं बोला, हमारे मुंह से सुना हमने कि किसी को 500 दिया या हमने दारू पिलाई है। जिन्होंने बोला जनता जवाब देगी। अभी इलेक्शन आने वाली है, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, जनता खुद बताएगी कि दारू पी है। उन पर एलिगेशन, राजीव नगर, आगे राजीव नगर सारा बदनाम किया उन लोगों ने, ठीक है। चिट्टा कहाँ कहाँ नहीं बिकता, खाली राजीव नगर में थोड़ी बिकता है, सभी बस्तियों में बिकता है, हर जगह, जम्मू में हर जगह बिकता है। राजीव नगर को आगे बदनाम किया है। एक एलिगेशन और लगा दिया कि ये शराब पे बिकते हैं, ये मीट पे बिकते हैं, ठीक है ना। इनको अभी जनता बताएगी, अभी इलेक्शन आने दो, जनता बताएगी किसने 500 लिया, कौन शराबे पिलाता है, कौन मीट खिलाता है। देखिए, जो ये 2-4 दिन या 2 दिन पहले का जो भी इशू चल रहा है, तो चाणक्य साहब से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। अगर उन्होंने इस मुद्दे पे कोई बात उठाई है तो मैं इस पे सहमत हूँ, उनके साथ हूँ मैं, कि मेरे पंचायत घर की हालत सुधर जाए, अच्छी हो जाए। मैंने तो लाख कोशिशें कर ली, अब देखते हैं इसका आगे हल सॉल्यूशन क्या निकलता है, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए। वो जो मतलब जो भी है हमने बना के इसका एस्टीमेट अब डीसी साहब को दे दिया है कि इस पे इतना पैसा लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि आज मुझे 5 साल हो गया सरपंच, तो जो भी इल्ज़ाम आते ये मुझ पे लगा रहे हैं, जहाँ इसमें कोई चाल है, जहाँ नहीं है, जहाँ कैसे किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं, इस चीज़ को मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ का गिला था तो आपने मुझे कहना था। सबसे पहले मुझे बोलना था कि मैडम हमें इस बात की कमी है, या ये चीज़ हमारे एरिया में नहीं बनी है। अगर वो नहीं बनती तो फिर आप कह सकते थे, बिना सोचे समझे। मैं ये कहना चाहूँगी कि 5 साल पहले, जब हम 5 साल पहले हम 5 सरपंच तो हम ही थे ना, तो तब कहाँ थी जी? तब हमारे पास क्यों नहीं आई जी? उस वक्त इन्होंने आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मैं अगर मेरे पास नहीं है तो अपना जो इनकी वार्ड का पंच है उसको भी तो मिल सकते थे जी। पंच को भी तो कह सकते थे कि ये हमारा काम है या नहीं हो रहा है। इस तरह से गलत बातें, गलत अफवाहें कहना जी, इन्होंने पैसा खा लिया, ये किस तरह कह सकते हैं कि पैसा हमने खा लिया? क्या पीछे हमारा कोई नहीं है? पीछे कमाने वाला कोई नहीं है क्या? ऊपर वाले ने मुझे अगर रुतबा दिया है सरपंच का, तो वो ऊपर वाले ने दिया है। लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मैं जीती हूँ, वोटों से जीत कर मैं सरपंच बनी हूँ ना। तो क्या उससे पहले मैं भूखी थी? मैं इसी पैसे पे बैठी थी? नहीं। और पूरा राजीव नगर जानता है, 7 पंचायतें मेरे अंडर हैं। 7 पंचायतों के लोग अभी मैंने इकट्ठे नहीं किए, अभी मैंने किसी को नहीं बोला है। मैंने खुद आज ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि एक पब्लिक इशू ना बन जाए। तो जिस तरह हाँ जी, ये इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो वोट ले गए हैं वो पैसे देकर और दारू, ये साबित करेंगे, ये साबित कर पाएंगे। अगर ये साबित कर पाएंगे, जो सज़ा मुझे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ कि मैंने शराबें दी और पैसे दे के वोट जीते हैं। तो अगर ये चीज़ साबित नहीं कर पाए तो इनके लिए फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ़ पर्चा लगना चाहिए कि इन्होंने पंचों सरपंचों के ख़िलाफ़ जो मतलब अनाप शनाप बका है, जहाँ जो इन्होंने बोला है कि ये शराबें बेचते हैं, जहाँ पैसे दे के इन्होंने वोट डाले हैं। अगर ये चीज़ नहीं साबित कर पाए तो सरकार इन्हें क्या सज़ा देगी, फिर पब्लिक क्या सज़ा देगी? ये आप इनसे पूछ लें कि दोबारा ये बात इस ग्राउंड लेवल पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर होगी तो आप मुझे भी बुला लो, मुझे भी बुलाओ, आमने सामने हमारी बात होगी। जहाँ आपका जिस मेरे पंचों ने बोल दिया है, आपको हर बार का जो भी काम है हम बताएंगे आपको, क्या क्या काम हमारे हुए हैं। हर काम किया है हमने, ये सिर्फ एक इशू बना लिया है हमें नीचा दिखाने के लिए, हम पे कीचड़ उछालने के लिए। तो कोई बात नहीं, आप जितना बोलना है बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम पे कीचड़ उछाला गया और इल्ज़ाम जो है लगाया, हाँ जी, तो अगला स्टेप क्या रहेगा? किस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? कार्रवाई मैंने कार्रवाई नहीं करनी, मुझे क्या ज़रूरत है कार्रवाई करने की। लेकिन हाँ, गलत बातें, जो गलत इल्ज़ाम हैं, इन्हें बोले कि ये गलत इल्ज़ाम दोबारा मत बोलें, मुँह से निकालें ये बातें कि इन्होंने मतलब ये करते हैं या वो करते हैं। क्या हम इसी पे बैठे थे? हमारी रोज़ी रोटी सरपंचों के ऊपर ही चल रही थी। हमें बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। हाँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जितने काम गरीबों के किए हैं, अभी मैंने आपको यही बात बताई कि मैंने अभी पब्लिक इशू बनने नहीं दिया है। जैसे लोगों को पता चलेगा, लोग तो भड़केंगे ही फिर, ठीक है ना। अगर लोग तो फिर आएंगे ना, जिनके काम हुए वो क्या वो चुप बैठेंगे? ठीक है, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि पंचों सरपंचों के ख़िलाफ़ मैं यही कह रही हूँ कि डीसी साहब को कि पंचों सरपंचों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाए तो सर प्लीज़ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। थैंक यू। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा, मैं वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। सर, अभी हमने बाइट दिया, आपने सुना ही है सब कुछ, लेकिन ये जो
जो एपिसोड हुआ है पहले, उसके खिलाफ ही हमने बोला था। हमने सिर्फ यही बोला था कि ये जो बाइट दे रहे थे ये सब अपने लोग हैं, इनको चाहिए था पहले हमसे बात करते। हम इनकी बात नहीं सुनते तो जो सरपंच जी से बात करते वो भी नहीं सुनते, तो ग्राम सेवक से बात करते, वीडियो से करते, फिर भी इनकी नहीं सुनी जाती तो फिर ये मीडिया में देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो खुद आए इन्होंने आके जहाँ बाइट दे दी है। लेकिन पंचायत घर का मसला है, जो है वो सच है। इसके लिए हमने 10 बार डिपार्टमेंट को बताया हुआ है, सुनाया हुआ है कि इसका पानी सारा इसके अंदर आता है, इसके लिए हमें फ़ंड दीजिए, हमारा कोई नाला बना के पानी बाहर निकालिए। लेकिन वो हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इस समय बरसात चल रही है, बरसात का पानी भी आ रहा है, लोगों के घर का पानी भी आ रहा है, पानी इकट्ठा हो गया, पानी जमा हुआ है और जड़ी वगैरह काफ़ी निकली हुई है। इसके पहले हमने 2-4 बार अपनी जेब से पैसे सब पंचों ने इकट्ठे करके 2-3 बार सफाई करवाई है। अब 2-3 महीने से हमने सफाई कराई नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ा घास हो गया था। उसके लिए उन्होंने राजीव चाड़ू जी को अप्रोच किया था, वो आए थे, वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का दुख था कि जो बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, हम भी बीजेपी के वर्कर हैं, उनका झंडा उठा के चलते हैं, हर जगह उनके साथ रहते हैं, तो उनको पहले हमें कंसर्न करना चाहिए था। पंच सरपंचों को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, समस्या सुननी चाहिए थी, और उसके बाद पंचों सरपंचों को साथ लेके तो ये जो मसला है उसके बारे में वाइट देनी चाहिए थी, बताना चाहिए डिपार्टमेंट को। हम उनके साथ थे, हम कोई पीछे नहीं थे। हमें बस इस चीज़ का दुख है कि एक इतने बड़े लीडर होकर, इतने अच्छे लीडर होकर, हमारे पड़ोसी होकर हमसे जो है वो जानकारी नहीं ली, हमें नहीं पूछा गया और डायरेक्ट आगे उन्होंने मीडिया में ये चीज़ दे दी। उसके लिए हमें दुख था, उसी के लिए हमने जहाँ इकट्ठे हुए थे और उसी यही उनको बताने के लिए हमने कि ये आपने अच्छा नहीं किया। इसके लिए हमें बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, उसी के लिए हम जहाँ आए थे। थैंक यू, जय माता दी। तो ये पंचायत घर है, इसका इतिहास क्या है, पहले क्या हुआ करता था और पंचायत घर का इतिहास ये है कि ये पहले ज़मीन थी, ये ब्राह्मणों की ज़मीन है और ब्राह्मणों ने फ्री ऑफ कास्ट ये गवर्नमेंट को दी, इनको दी थी, पंचायत घर वालों को दी थी। ये कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपए की जगह है, हमारे बुजुर्गों ने फ्री ऑफ कास्ट दी थी। पंचायत घर बन जाए, डिस्पेंसरी बन जाए, कोई एनिमल के लिए डिस्पेंसरी बन जाए, तो उसके लिए जो फ्री ऑफ कास्ट दी थी। लेकिन अब इसका रख रखाव जो गवर्नमेंट ने करना था वो अच्छी तरह से नहीं किया। गहरी जगह थी, गहरी जगह में भी बिल्डिंग बना दी, अब सारे रोड का पानी नीचे जाता है, गहरी जगह है, उसके कारण ये समस्या बनी हुई है। अब लोगों की भी समस्या है, लोग पानी कहाँ फेंकें, पानी नीचे चला जाता है। उसके लिए हमने बहुत बार प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है हर डिपार्टमेंट को, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन कोशिश करेंगे, आगे से थोड़ा और मेहनत करेंगे और जोर लगा के इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। गगन कुमार, पंच वार्ड नंबर 7 जीवनगर से। कल मैंने इंटरव्यू, अभी इनकी बाइट सुनी नहीं, फिर भी सरपंच मैंने फ़ोन किया सुबह, तो पंचों ने फ़ोन किया कि हमारे पे एलिगेशन लगा रहे कि हमने काम नहीं किया। काम इनको खुद ही बताने, हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम खुद ही काम बताएंगे। हम अब काम बताएंगे जनता से, जनता पूछे हमारे से, हमने जनता ने बनाया, जनता के काम करने हैं। जनता पूछे हमें से 5 साल में हमने काम किए होंगे, जनता वोट देगी, नहीं किए होंगे नहीं देगी, वो ठीक है ना, क्या यही हो सकता है ना, हरा देगी और क्या होगा। पर हमने काम किए हैं, हमें काम बताएंगे, आपको इंटरव्यू देंगे। चलो अभी तो लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, मैं आपको संडे को बुला के इंटरव्यू दूंगा ना, आपको बताऊंगा लोगों को इकट्ठे करके काम हुआ ही नहीं है। किसी की पंचायत घर, हर एक इशू पंचायत घर खोली है, लोगों की पेंशन लगाई, हमने सिलेंडर दिलाए हैं, हमने लोगों के पिंचने का नाला बनाया, 11-12 करोड़ रुपए का नाला बनाया। लोगों के घर बह रहे थे, लोग इधर से बहते थे, नीचे तवी वाले पुल से जाके मिलते थे, जाके नाला बनाया हमने 11-12 करोड़ रुपए का, दौड़ के कराया। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है। एलिगेशन हमारे पे लगाते हैं। हम पंचों का क्या है, पंचों की 2-2.5 लाख रुपए आता है। बीजेपी के राजीव चाड़ू जी बड़े कार्यकर्ता थे, उनको चाहिए था कि अकेला गगन पंच खोड़ी कांग्रेस का, कि आपने कांग्रेस को, गगन को देख के सारे एलिगेशन लगाते। श्याम जी थे, रमेश भैया थे, मैडम थे, सारे बीजेपी के हैं जी। उनको तो पूछना चाहिए था काम हुआ या नहीं हुआ। इनसे रास्ता करते, आपने 2-4 बंदे लिए तो आप आगे चलो। वो भी हमारे भाइयों को नहीं समझ, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ी, वो भी लड़ते, उनको भी शौक है आगे लड़ने का, वो भी बनेंगे, वो भी पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट देती क्या। पहले वाली गवर्नमेंट नहीं है कांग्रेस की कि वो खिलाती भी थी, वो खाती भी थी। ये बीजेपी लिए ना तो कोई काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। जो आपके 2014 से पहले चीनी मिलती थी, सिलेंडर 310 का, आज क्या है? आज सारी त्राही पड़ी है, त्राही मार पड़ी हुई है, सभी की पिंचने बंद की हुई हैं। पिंचने तो पहले खुलवाओ जाके, एलजी तो आपका है, पिंचने खुलवाओ जाके। जो लोगों की चलती पिंचने बंद कर दी इन्होंने, वो नहीं खुलवा सकते। राशन कार्ड लोगों के बंद पड़े हुए हैं, किसी का अंगूठा नहीं लग रहा, किसी का आधार कार्ड नहीं लिंक हो रहा। ये एलिगेशन लगाते हैं, पंचायत घर पे लगाते हैं, पंचों पे लगाते हैं। पंचों का क्या आती है, इनके MLA मिनिस्टर रहे, इनका 2-2 हज़ार रुपये करोड़ रुपये फंड आता है इनको साल का। हमें साल का 2 लाख रहा, हमने क्या करना, हमारे से जितना हुआ हमने फिर भी 35-40 लाख रुपए का काम करके दिया हुआ है। जब कोई हमने इनको जवाब नहीं देंगे, हम जनता को जवाब देंगे, आपके सामने बताएंगे हमने कौन कौन से काम किए हैं, आपको गिनवाएंगे, एक काम गिनवाएंगे। कौन सी गली बनाई है, कौन सी नाली बनाई है, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सी पुली बनाई है,
ये लोग बोलते हैं ना, इनके मोहल्ले में 5 लाख रुपए की पुली बनाई है मैंने, ठीक है। सबसे पहले काम ही मैंने उधर करवाया, ठीक है। सभी पंचों ने काम करवाया, कोई ऐसा पंच नहीं जिसने काम नहीं करवाया, ठीक है। सभी पंचों ने करवाया, सरपंच मैडम हमारे साथ है, हमारी पंचायत हमारे साथ है, हमने सभी लोगों ने काम करवा के रखे हैं। काम बताएंगे जब हमारे से जनता पूछेगी, हम जनता को सब बताएंगे, ठीक है ना। क्या इनके बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्या अपोजिशन का काम होता है, बोलता रहता है, अपोजिशन बोलती रहती है। 70 साल में बीजेपी जो ये भी कहती है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो सर सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस ने ही बनाया था, ठीक है ना। क्या 2014 के बाद थोड़ी बना सब कुछ, कोई 2014 से पहले ही बना था। ये सरकारी स्कूल ये सब कुछ ये सारे 2014 के बना, ठीक है। हमारी जीप चाड़ी से यही गुजारिश है, आप आए हो, आपको लगता है इधर काम नहीं हुआ, आप अच्छी सी फंडिंग लाइए, इसको एक मंजिला इसको 10 मंजिला कर दीजिए, ठीक है ना। क्या आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होनी है, क्या पता कॉर्पोरेशन में चले जाए, बैठना तो है ना। बाकी हम नहीं रहेंगे, क्या पता आपका बीजेपी का कोई आ जाए वो बैठेगा, वो तो पानी में नहीं ना ठहरना चाहिए। आप अच्छी सी फंडिंग लगाइए, इसको हमारी आपसे भी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको बड़ा कराइए, अपग्रेड कराइए। देखो वो तो जनता जनार्दन है, उनको ही पता है, जिन्होंने वोट डाले हुए हैं, जिन्होंने पी है, जिन्हें वो तो जनता बताएगी। जिन्होंने हमने तो नहीं बोला, हमारे मुंह से सुना हमने कि किसी को 500 दिया या हमने दारू पिलाई है। जिन्होंने बोला जनता जवाब देगी। अभी इलेक्शन आने वाली है, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, जनता खुद बताएगी कि दारू पी है। उन पर एलिगेशन राजीव नगर आगे, राजीव नगर सारा बदनाम किया उन लोगों ने, ठीक है। चिट्टा कहाँ कहाँ नहीं बिकता, खाली राजीव नगर में थोड़ी बिकता है, सभी बस्तियों में बिकता है, हर जगह जम्मू में हर जगह बिकता है। राजीव नगर को आगे बदनाम किया है, एक एलिगेशन और लगा दिया कि ये शराब पे बिकते हैं, ये मीट पे बिकते हैं, ठीक है ना। इनको अभी जनता बताएगी, अभी इलेक्शन आने दो, जनता बताएगी किसने 500 लिया, कौन शराबे पिलाता है, कौन मीट खिलाता है। ये जनता इनको खुद, हमने तो बोला नहीं, हमने किसी को पैसा दिया नहीं, ठीक है। हमने काम किए होंगे, हमें वोट पड़ेंगे, सीधी बात है। पहले भी हमने हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, उनको पता हम इधर से छोटा सा था मैं, ठीक है। इधर ही हम इनके साथ ही बड़े हुए हैं, इधर ही मरना है, इधर ही जीना, हमने कहीं जाना नहीं है। लोगों को पता होता है कि किसको वोट डालना, लोग इतने पागल नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो इलेक्शन की बात आती है तो अपने पे मान नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे इतना पता है कि इनमें से कोई भी मेरा भाई कोई भी खड़ा होगा, बीजेपी का झांसी का मेरे मुकाबले खड़ा होगा, मुझे अपने में कहता रब से मैं बड़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये मेरे से जीत नहीं सकते। मैं अपने मुंह से आपके आज भी ये वादा करके जाता हूँ, ठीक है ना। क्या बाकी काम की बात रही, काम तो 70 साल में कांग्रेस ने भी बड़े कराए थे, बीजेपी को वो भी नहीं दिखते, तो हमारे कौन से, हमारे 35-40 साल के 35-40 लाख के कौन से दिख जाएंगे इनको, ठीक है ना। क्या हमारी यही है कि बाकी जो भी है, बाकी राजीव चाड़क जी को पूछना चाहिए, ये पंचों सरपंचों को सभी के साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पंच के लिए कुलदीप के पीछे या गगन के पीछे, कांग्रेसियों के पीछे अपने पंच भी सभी को इन्होंने लपेट दिया, ठीक है ना। क्या सीनियर हैं सारे, इनके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, रिश्तेदारी वाले, ऐसे झूठे एलिगेशन लगाने से काम बढ़ेगा, कोई वो नहीं होगा। जैसे मैडम ने बोला कि आज मेरे ताला तोड़ दिया, हम भी चाहते ये तो हमारे भाई हैं, हम तो FIR भी लग सकते हैं। मैडम ने बोला कि हमने फिर भी बोला नहीं यार, एक बार फिर से इनको अपने भाई हैं, समझ आएंगे, ऐसे किसी के एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। क्या